क्या आपको चश्मे का नंबर है? तो जरूर आपने कभी ना कभी लैसिक के बारे में तो सोचा ही होगा, और जब भी सोचा होगा सबसे पहले ये गूगल किया होगा कि क्या लैसिक सेफ है। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा। सिर्फ मेडिकल साइंस, नो मार्केटिंग। जो भी सच है वो मैं आज बताऊंगा। तो लैसिक 100% सेफ सर्जरी है, लेकिन किसी लोगों के लिए लैसिक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आइए हम यही जानते हैं आज के वीडियो में कि किसके लिए लैसिक सेफ है और किसके लिए नहीं। मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, SV आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। लैसिक एक बहुत ही एडवांस रोबोटिक सर्जरी है जिसके द्वारा हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं। कॉर्निया जो आपकी आंख की पुतली होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, उसको हम लेजर द्वारा रीशेप करते हैं और आपका चश्मा परमानेंटली हटा देते हैं। ये एक परमानेंट प्रोसीजर है, इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। लैसिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन। अगर पेशेंट सिलेक्शन अच्छा है तो लैसिक सर्जरी 100% सेफ है। लैसिक की सेफ्टी किन किन पैरामीटर्स की वजह से आती है हम वो जानते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है आपका कॉर्निया। क्योंकि ये सर्जरी आपके कॉर्निया पे होती है, आपकी आंख की पुतली पे होती है, तो आपकी आंख की पुतली सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी आंख की पुतली एक प्रॉपर थिकनेस की हो, आपकी आंख की पुतली एक प्रॉपर शेप की हो, और आपकी आंख की पुतली में कोई प्रीवियस बीमारी ना हो। अगर ये 3 पैरामीटर्स सही हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है ड्राई आई। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, लैसिक के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस होता है, क्योंकि लैसिक सर्जरी में कॉर्निया की जो नसें हैं, कॉर्नियल नर्व्स जो हैं, वो थोड़ी बहुत डैमेज होती हैं, लेकिन 3 से 6 महीने के अंदर वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो लैसिक उन पेशेंट के लिए उतना अच्छा प्रोसीजर नहीं है जिनको बहुत सिवियर ड्राइनेस है। अगर माइल्ड ड्राइनेस है तो पहले हम ड्राइनेस को ट्रीट करते हैं और फिर हम लैसिक पे आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आंख का पर्दा। अगर आपके आंख के पर्दे में कोई समस्या है तो लैसिक उतना सेफ आपके लिए नहीं है। कुछ रेटिनल डिजीजेस जैसे कि पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन या रेटिनल होल्स को पहले हम ट्रीट करते हैं। अगर वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाते हैं तो फिर हम लैसिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। और सबसे आखिरी पैरामीटर होता है आपका प्यूपिल। तो प्यूपिल एक अपर्चर होता है जो डिसाइड करता है कितनी रोशनी आपके आंख के अंदर जाएगी और कितनी ब्लॉक होगी। अगर ये प्यूपिल साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो लैसिक आपके लिए उतना अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि लैसिक होने के बाद जिनकी प्यूपिल साइज बाय नेचर बड़ी रहती है उनको ग्लेयर्स और हैलोज की परेशानी आ सकती है। अगर ये सारे पैरामीटर्स एक नॉर्मल लिमिट में है तो आप लैसिक बेझिझक अच्छे से करवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके आंख का पावर का स्टेबलाइजेशन। अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो भी लैसिक आपके लिए सूटेबल नहीं है। हमारे क्लिनिक में हम ये फॉलो करते हैं कि साल भर तक अगर पेशेंट का नंबर स्टेबल है तभी हम लैसिक के लिए पेशेंट को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ फियर्स और होते हैं जो पेशेंट के मन में होते हैं। उसमें से सबसे पहला फियर ये होता है कि लैसिक से आंखों पे नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लैसिक एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। जिन लोग को चश्मा नहीं लगाना वो लैसिक करवा सकते हैं। तो ये डाउट बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रहता है कि यार अभी चश्मे के साथ हमें दिखाई तो दे रहा है, ऐसा ना हो हम लैसिक करवा लें और हमारी आई परमानेंटली डैमेज हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे पैरामीटर्स अगर हम एक बार फॉलो अच्छे से करते हैं, अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल हैं, तो लैसिक द्वारा आपकी आंखों पे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा फियर जो पेशेंट्स के मन में रहता है कि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऑपरेशन बहुत क्विक होता है। अगर हम इफेक्टिव लेज़र टाइम की बात करें तो लेज़र ट्रीटमेंट कुछ ही सेकेंड्स का रहता है। कुछ ही सेकेंड्स, 30 से 40 सेकेंड, डिपेंड करता है आपका पावर कितना है, और उसी उतने ही सेकेंड में लेज़र द्वारा आपके कॉर्निया को हम ट्रीट कर देते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हम कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई बेहोशी नहीं करते, बस कुछ ड्रॉप्स डाल के पेशेंट की जो कॉर्निया है, ऊपर की जो सरफेस है, उसको नम कर देते हैं और सर्जरी अच्छे से की जा सकती है। तीसरा सवाल पेशेंट के मन में ये रहता है कि अगर मैं ऑपरेशन के दौरान आंखों को
गलती से मूव कर देता हूं तो क्या लेजर दूसरी जगह पे फायर हो जाता है? तो इसका भी जवाब ये है कि आज के मशीनों में बहुत एडवांस आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स AI जनरेटेड रहते हैं जो आपके आई के मूवमेंट को फॉलो करते रहते हैं। अगर आपका आई मूवमेंट उतना हुआ है जितना मशीन का मूवमेंट हो सकता है तो मशीन भी उतना मूव कर जाती है और लेजर उसी प्रिसाइज लोकेशन पे फायर होती है। कुछ केसेस में अगर आपका आई मूवमेंट बहुत ज्यादा सडन हो जाता है जो मशीन के मूवमेंट के स्कोप के बाहर है तो मशीन लेजर डिलीवरी को रोक देती है ताकि गलत पॉइंट पे लेजर डिलीवर ना हो। एक और सवाल पेशेंट के मन में आता है, क्या लेसिक के बाद नंबर दोबारा वापस आ सकता है? तो हाँ, नंबर डेफिनेटली वापस आ सकता है। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। हर मेडिकल प्रोसीजर का एक सक्सेस रेट होता है। अच्छी बात लेसिक सर्जरी में ये है कि इसका सक्सेस रेट 97 to 98% है। तो कोई 2 से 3% पेशेंट में चश्मे का नंबर दोबारा से आ सकता है। अगर चश्मे का नंबर दोबारा से आता भी है तो हम उसको एक टचअप प्रोसीजर करके वापस से उस नंबर को हटा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑनेस्ट वीडियो है तो हम कुछ रिस्क के बारे में ज़रूर एंड में डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेटली लेसिक प्रोसीजर से थोड़े रिस्क भी रहते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए लेसिक सर्जरी प्लान करते हुए। जो कुछ विजुअल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि ग्लेयर्स हेलोस दिखना चालू होते हैं सर्जरी के तुरंत बाद। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ ही हफ्तों में और शुरू के 2-1 महीने के अंदर ये सारे सिम्टम्स परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। ड्राइनेस का इशू डेफिनेटली इनिशियल फेज में 3 महीने तक रहता है। आपके डॉक्टर आपको वो ड्राइनेस को ओवरकम करने के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं, बट ये भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं रहती। 3 से 6 महीने के अंदर ड्राइनेस भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। एक इसमें बहुत मेजर रिस्क होता है जो कि होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर आपके शुरू के 15 दिन के अंदर आंख में अंदर कुछ इन्फेक्टेड मटेरियल चले जाता है, गलती से धुआं वगैरह या गंदा पानी चले जाता है तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। इसीलिए इनिशियल 15 दिन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आंखों में कोई भी फॉरेन मटेरियल गलती से भी ना जाए। जो पहले सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती थी जैसे कि एक्टेजिया हो जाता था, कॉर्नियल मेल्ट हो जाता था, कॉर्निया खराब हो जाता था, आज के टाइम में ये चीज़ें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। ये बहुत रेयर इवेंट्स है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हमें पहले से ही पता पड़ जाता है किस पेशेंट में ये रिस्क है और उस पेशेंट को हम लेसिक नहीं करते। तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। लेसिक सर्जरी कराने से पहले आपकी उम्र 20 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपका रिफ्रैक्शन साल भर तक स्टेबल होना चाहिए, आपका डिटेल्ड कॉर्नियल इवैल्यूएशन विद इन नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए, आपके आंखों के पर्दे में कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। मोटा मोटा अगर ये सारी चीज़ें आपके आंखों में सही है तो आप एक फिट कैंडिडेट है लेसिक के लिए और आप आराम से अपनी लेसिक सर्जरी करा सकते हैं। लेसिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।